Hello everyone, this is Sapna and welcome to my YouTube channel. Hope you are doing very well. And let me know guys, how many of you are excited for the grammar session? And I know everyone is so excited for the grammar session because it's everyone's favorite grammar. In English section, everyone's favorite is grammar. And here I am going to discuss the 10th point of the advanced tense facts. And I have already discussed the 1 to 9 point in my previous video. If you have not watched it, then go and watch all my video on my YouTube channel. But before discussing the 10th point of the advanced tense facts, I want to recall all the previous videos memories कि क्या था. तो सबसे पहले मैं टेंस ही ग्रामर में स्टार्ट की थी. तो टेंस क्या था? टेंस आपका टाइम होता है, ठीक है. टाइम क्या था? टेंस था. तो टेंस हमारे ग्रामर के अकॉर्डिंग 3 था. प्रेजेंट था, पास्ट था, फ्यूचर था. प्रेजेंट के अंदर भी इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस सेम फॉलो एज ए पास्ट एंड फ्यूचर. उसके भी 4 सब कैटेगरी थे. उसके अंदर भी होता अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव. ये सब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया था. अगर आपने वॉच किया है तो सबसे अच्छी बात है, आपके ही नॉलेज में इन्हेंसमेंट होगी. नहीं किया है तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सारे बेसिक वीडियो देख सकते हैं. और साथ साथ ही मैंने एडवांस का 1 to 9 वीडियो भी डिस्कस कर चुकी हूँ. जो अभी पिछला जो 9th वाला पॉइंट था वो क्या था कि सिंस या फॉर था. देखिए, सिंस, एवर सिंस, ये आपका एक 4th पॉइंट था. वो आपका कंजंक्शन ऑफ टाइम था. बट जो मैं एस्टरडे मतलब अभी जो प्रीवियस वीडियो में, अभी जस्ट प्रीवियस जो वीडियो था मेरा, उसमें मैंने बोला था जो आपका सिंस या फॉर होगा ना, वो आपका प्रीपोजिशन होगा. प्रीपोजिशन कैसे आप पता करेंगे? जब भी उसके साथ पास्ट टाइम एक्सप्रेशन रहेगा तब आप सिंस या फॉर का यूज करके अपने सेंटेंस को में कौन सा टेंस यूज करेंगे. या तो परफेक्ट होगा या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा. यह थी मेरी प्रीवियस वीडियो की कहानी. और क्या था? पहला पॉइंट आपका ये था, जब आपकी कोई भी बातें ट्रूथ वाली होगी, कोई टेम्पोरल होगा, ट्रूथ होगा, प्रोवर्ब्स आएंगे, तो आपको अपना सिंपल प्रेजेंट यूज करना होगा. सेकेंड क्या था? हैबिचुअल एक्शन होगा. एंड हैबिचुअल एक्शन के साथ साथ कोई इन नियर फ्यूचर, आपकी नियर कोई एक्टिविटी इन फ्यूचर में होने वाली होगी तो वहाँ पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. एंड कोई कंप्लीशन ऑफ एक्शन इन फ्यूचर था. फॉर एग्जाम्पल, बाय द टाइम आई रीच्ड होम यू विल हैव कुक्ड समथिंग फॉर मी. मतलब कंप्लीशन ऑफ एक्शन इन फ्यूचर. तो वहाँ पे आपका क्या हो गया था? कौन सा टेंस यूज होना था? तो वहाँ पे आपको फ्यूचर परफेक्ट का यूज करना था. 4th पॉइंट था सिंस, एवर सिंस वाला. मैंने बात की थी, जब सिंस, एवर सिंस आपका कंजंक्शन ऑफ टाइम होगा तो उसके साथ साथ आपको डॉट टेंस आपको हमेशा दिमाग में फीड होना चाहिए, आपके मेमोरी में फीड होना चाहिए कि वहाँ पे भी डॉट टेंस यूज करना होगा. प्रेजेंट परफेक्ट मतलब परफेक्ट होगा या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगी, साथ में सिंपल पास्ट. ये आपको सिंस या फॉर के साथ होना था. उसके बाद से फिर से ऐसे आप मतलब 5th पॉइंट था कि ऐसा कोई मतलब नाउ आ जा, एट द टाइम आ जा, द के साथ साथ टाइम एक्सप्रेशन कोई आ जा, तो वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया. फिर आगे भी कुछ पॉइंट्स मैंने 6, 7 में ये ग्रेजुअली कुछ चेंज हो रहा है या फ्रिक्वेंसी ऑफ टाइम हो रही है, तो वहाँ पे आप कौन सा टेंस यूज किए थे. आई होप यू all have watched all my video on my YouTube channel. If you have not, then you should to watch all the video. इससे आपके इंग्लिश में, आपके इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है आफ्टर वॉचिंग ऑल द वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल. नाउ हियर आई एम गोइंग टू कवर द 10th point. What the 10th point is expressing? Let's see. And the 10th point is we use simple present. Where we use simple present, एक्सप्रेस ऑफिशियल एक्टिविटी प्लान है, शेड्यूल है, टाइम टेबल बेस है. समझे? मतलब व्हाट 10th पॉइंट इज एक्सप्रेसिंग. मैं बताती हूँ कि हम सिंपल प्रेजेंट वहाँ यूज करेंगे ना जब भी हमें क्या हमारा प्लान होगा,
ऑफिशियल एक्टिविटी, हमारा ऑफिशियल एक्टिविटी प्लान होगा या शेड्यूल होगा और टाइम टेबल बेस्ड होगा, तो हम वहाँ पे कौन सा टेंस यूज करेंगे? हम वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या तो बोल सकते हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का क्या था रूल, क्या स्ट्रक्चर था, मतलब सब्जेक्ट हो रहेगा, सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, यस और ईएस एड ऑन हो जाएगा। तो यही था सिंपल प्रेजेंट की आपकी यही पहचान थी। तो ये यहाँ पे आपको वी यूज सिंपल प्रेजेंट टू एक्सप्रेस ऑफिशियल एक्टिविटी प्लान शेड्यूल एंड टाइम टेबल बेस्ड। फर्स्ट रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस रहेगा। सेकेंड क्या स्ट्रक्चर है, फिर से हमारा 10th पॉइंट क्या कह रहा है, वी यूज सिंपल प्रेजेंट वी यूज सिंपल प्रेजेंट टू एक्सप्रेस ऑफिशियली। जब हमारी कोई एक्टिविटी रहेगी वो प्लान होगा, शेड्यूल होगा, टाइम टेबल बेस्ड होगा, तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? हम वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे। ये हमारा 10th पॉइंट एक्सप्रेस कर रहा है, ये हमारा 10th पॉइंट का इम्प्लीकेशन है कि कब होगा। तो ये स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे। सिंपल प्रेजेंट मतलब बोले तो सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब में यस मतलब अगर आपको प्लूरल वर्ब रखना है तो बेस फॉर्म तो रहेगा। बेस फॉर्म आपका वर्ब जो होता है क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है और उससे हम सिंगुलर बनाते हैं यस और ईएस एड ऑन करके। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सब्जेक्ट रहेगा एजेमार रहेगा +2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। जी हाँ, इस बार सब्जेक्ट के साथ साथ एजेमार के बाद आपको मेन वर्ब में आईएनजी देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे फॉलो होगा इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव क्या होता है, आई विल डिस्कस डीपली अबाउट इन्फिनेटिव व्हेन आई विल डिस्कस द वर्ब चैप्टर। ओके, तब तक के लिए इन्फिनेटिव आप जान लीजिए। 2 रहेगा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म वर्ब की रहेगी, उसे हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। जब हम वर्ब डिस्कस करेंगे, व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ब, देन देयर वी विल डिस्कस इन डीपली व्हाट इज द इन्फिनेटिव। बस तब तक के लिए आप समझ जाइए कि सब्जेक्ट के साथ एजेमर और इन्फिनेटिव ये आपका स्ट्रक्चर होने वाला है। ओके, कम टू द नेक्स्ट, आपका सब्जेक्ट रहेगा अगेन, सब्जेक्ट के बाद जस्ट आपको इन्फिनेटिव एड ऑन करना है। सब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव रहेगा। इन्फिनेटिव क्या होता है, मैंने अभी बताया कि इन्फिनेटिव 2 रहेगा, बेस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसे इन्फिनेटिव बोलते हैं। ओके, सब्जेक्ट +2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ओनली इन केस ऑफ न्यूज हेडलाइंस। आपका पता है न्यूज हेडलाइंस कैसे होता है, सब्जेक्ट रहेगा +2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हेडलाइंस पब्लिश करने का एक वे होता है। तो वो वही लिखा गया है कि कहाँ पे हम ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ रहेगा। तो आपका जब भी न्यूज हेडलाइंस रहेगा ना, तो सब्जेक्ट रहेगा 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सब्जेक्ट आफ्टर दैट इन्फिनेटिव व्हाट इज योर इन्फिनेटिव, आई विल डिस्कस श्योरली व्हेन वी विल डिस्कस, जब हम पढ़ेंगे ना वर्ब के बारे में, देन देयर वी विल डिस्कस इन डीपली अबाउट द इन्फिनेटिव इन वर्ब चैप्टर। तब तक के लिए आप समझ लीजिए कि जब भी आपका क्या न्यूज हेडलाइंस होगा ना, तो वहाँ पे सब्जेक्ट होगा और 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ओके, आई होप आपको 10th पॉइंट का तीनों का जो 3 स्ट्रक्चर है, तीनों स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक द सेशन और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं यहाँ बता रही हूँ, मैं समझा रही हूँ, आपको किसी भी बुक्स में या कॉपी में नहीं मिलेगा। तो आई रिक्वेस्ट यू, आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ अपने नोटबुक पे एक एक पॉइंट को अच्छे से, जो एडवांस है, नॉट बेसिक बट आई वुड सजेस्ट आपको एडवांस के सारे पॉइंट्स को अपने नोटबुक में नोट कर लेना चाहिए। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप बार बार वीडियो को वॉच आउट करने से बचोगे, आपका टाइम भी किल होने से बचेगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ओके, अब एग्जाम्पल आते हैं। माफ़ी चाहूँगी कि सारे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नहीं करा पा रही हूँ, बट मैं आपको एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में जरूर करवाऊँगी। तब तक के लिए जो फर्स्ट स्ट्रक्चर का आपका एग्जाम्पल है वो मैं करवा रही हूँ।
आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट रहेगा और मेन वर्ब में यस यस रहेगा। चलिए देखते हैं। द पीएम विजिट्स न्यूजीलैंड एंड जेट्स न्यूजीलैंड मान लीजिए, ओके, न्यूजीलैंड नेक्स्ट मंथ, ओके। अब क्या था कि सब्जेक्ट रहेगा और मेन वर्ब में यस यस। जब भी ऑफिशियली एक्टिविटी रहेगी और प्लान या शेड्यूल होगा तो हम कौन सा टेंस हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट ही यूज करेंगे ना। जब भी ऑफिशियल एक्टिविटी रहेगी तो हम क्या यूज करेंगे, हम सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे। मतलब मेन वर्ब में यस और यस को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये वही एग्जांपल है, द पीएम विजिट्स न्यूजीलैंड नेक्स्ट मंथ। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। और प्लीज एक इट्स जेन्युइनली रिक्वेस्ट यू कि आप हर एक पॉइंट्स को अच्छे से अपने नोटबुक पे ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिएगा, कॉपी पे कहीं भी। ये आप ही के लिए यूजफुल टिप्स ग्रामर की होने वाली है। आपको बार बार वीडियो को वॉच नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम किल होने से बचेगा, क्योंकि हमें पता है हमारी एक एक मिनट एक एक सेकंड की टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको अपना टाइम किल होने से बचें और हर एक वीडियो को अच्छे से एक ही बार में 2 बार में वॉच आउट करके सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उसका एक निचोड़ करके या अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। मीट यू सून गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।